नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो में मैं बागेश्वर धाम के बारे में आपको बताऊंगा। क्या वहाँ पे सचमुच दिव्य शक्ति है या सिर्फ होता है वहाँ पे पाखंड का खेल? तो जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के बारे में आपको 10 बातें बताऊंगा, जो कि आप कुछ बातें जानते होंगे और कुछ बात आपको इसी में पता चलेगा। देखिए, आजकल बागेश्वर धाम के पंडित जो कि धीरेन्द्र गर्ग हैं, वो बहुत ही चर्चा में है। कहते हैं कि वहाँ लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि राम कथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। यह कितना हद तक सच है या क्या है, इसमें पाखंड का खेल हो रहा है, क्या कल दिन एक्सपोज हो जाएगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे। अब हम जानते हैं सबसे पहले उनके 10 चमत्कारिक बात। देखिए, बागेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार लगता है वह छतरपुर के पास एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान का एक सिद्ध मंदिर है। बालाजी हनुमान मंदिर के सामने ही शिव जी का मंदिर है, जिसे महादेव का मंदिर कहते हैं। गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में ही सिद्ध गुरु और दादाजी महाराज की समाधि है। गढ़ा का वह बागेश्वर धाम स्थान उत्तराखंड के बागेश्वर धाम की ही शक्ति से है। पंडित धीरेन्द्र गर्ग कृष्ण गर्ग अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते थे। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, इनके दादाजी भी दरबार लगाते थे, लेकिन वह इतना चर्चित नहीं था। लेकिन अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री लगाते हैं वह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की ही तरह दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी और सिद्ध महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं और 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी। ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, वह तो आपको पता चलेगा ही। बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी तरह से वहाँ पे अर्जी लगती है और जिसका अर्जी स्वीकार होता है वह धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री जी, वह उसके बारे में उसकी मन की बात को जानते हैं और उसके बारे में बागेश्वर धाम यानी कि बालाजी हमारे हनुमान जी उनको अनुभूति करवाते हैं कि हाँ इस बच्चे का या इस औरत का ये कष्ट है, उसके बारे में आप बताइए, और वो उसका समाधान भी आपको ज़रूर से ज़रूर बताते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक वीडियो में बताते हैं कि उन्हें बालाजी यानी कि हनुमान जी का दर्शन हुआ था। जी हाँ मेरे मित्रों, वह एक यज्ञ करवा रहे थे अपने ही गांव में, लेकिन उस समय उनका यह जो दरबार था वह बहुत ही चर्चित नहीं था और उस समय उनके पास धन भी बहुत नहीं था। जैसा कि वह वीडियो में बताते हैं कि वह किसी से भी धन नहीं लेते हैं, कहीं से भी किसी प्रकार का धन का वह नहीं लेते हैं। इसी वजह से धन उनके पास था नहीं, मात्र उनके पास 20,000 रुपया था और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें कि 20 से 25 लाख रुपए का खर्च होगा वह वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए थे। वहाँ पे लोगों का बहुत ही भीड़ लगा हुआ था। उसी तरह से वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का इंस्टेंट ज़रूरत था उनको, लेकिन वह कहाँ से पैसा लाते, यही सबसे बड़ा मुश्किल था। लेकिन पैसा उनके पास नहीं रहने की वजह से वह कुछ भी बहुत ही टेंशन में रह रहे थे। उसी दिन रात में उन्होंने बहुत ही भगवान से कृपा मांगा। उन्होंने चाहा कि उन्हें भगवान बताएं, बालाजी बताएं कि कल क्या होगा, कल कैसे वो पैसा देंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणों का दक्षिणा ही सिर्फ 4 लाख से लगभग पैसा ज़्यादा देना था। तो इसीलिए वह बालाजी से हमेशा चाह रहे थे कि वो उन्हें रास्ता दिखाएं कि कैसे वो आगे क्या करेंगे। रात के ही समय में उन्होंने मटका से नहाना शुरू कर दिया। उसके बाद बालाजी के दरबार पे जैसे ही जाने लगे तभी उन्हें एक प्रत्यक्ष रूप से भगवान बालाजी का दर्शन हुआ और उन्होंने उनके माथे पे हाथ फेर कर कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, कल तुम्हारा सारा कुछ व्यवस्था हो जाएगा। उसी से बालाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद वह कल सुबह का इंतज़ार करने लगे। कल सुबह हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक मार्शल से गाड़ी से एक आदमी आया
उनके पास और उसने बोला कि मैं यहाँ पे अर्जी लगाया था और मेरा भाई जेल से छूट गया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसने पैसा दिया। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने पैसा लिया, वह पैसा लेकर के नहीं लेना चाह रहे थे। पहले उन्होंने बोला कि आप जा कर के दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ही देना चाहता हूँ। तो उसके बाद पैसा लेकर के वह जाकर देने लगे। पैसा जहाँ पे जमा होता था, तभी वह आदमी तुरंत वहाँ से चला गया। जब तक वो जाकर के उस आदमी को देखते, तब तक उसके बाद उन्होंने बैग को खोला तो बैग में जय सिया राम वहाँ पे लिखा हुआ था। और उसके बाद वह आदमी जा चुका था। आदमी को बहुत दूर तक वो खोजते गए, लेकिन वह आदमी और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे, स्वयं बालाजी थे। और बालाजी ने ही उन्हें पैसा ला कर के दिया था और उसके बाद उन्होंने सारा कार्य करवाया। तो इस तरह से यह जो कथा है, अगर यह सच में सच है तो बालाजी यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही दिव्य हैं और उनका जो पूरा दरबार है बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। आप भी वहाँ पर जाएं, अपनी अर्जी लेकर जाएं, वह ज़रूर ही स्वीकार्य होगा और आपका सारा कार्य सफल होगा।